बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने साद रिजवी को अपने साथ मिलाने के लिए एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा मिन्नतें तरले किए हैं। अगर आज की इस वीडियो में इस बात का आप लोगों को सबूत ना दूं तो आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखकर मेरे चैनल को छोड़ देना और मेरी कभी भी वीडियो नहीं देखनी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान की मिन्नतों और तरलों का सिलसिला अब नहीं बल्कि 1 साल कबल ही शुरू हो चुका था और इमरान खान चाहते थे कि किसी भी तरीके से साद रिजवी को अपने साथ मिलाऊं। मज़ीद डिटेल्स और सबूत मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले इमरान खान ने मिन्नतें और तरले करने के लिए अपने वज़ीर फैसल वाडा को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के पास भेजा, जिसका बरमला ज़िक्र कई दफ़ा डॉक्टर शफ़ीक अमीनी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन हैं वो भी कर चुके हैं। वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि फैसल वाडा साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ डील कर लो, इसके लिए आपको जितनी वजारतें चाहिए, जितने सेनेटर चाहिए, इसके अलावा आपको जितनी गाड़ियाँ चाहिए। और ये भी मुफ्ती शफ़ीक अमीनी साहब ने कहा कि फैसल वाडा एक बोरा भर के पैसों का भी हमारे पास लाया था। फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जब ना माने तो फिर इमरान खान साहब की जानिब से एक और ओछा हथकंडा अपनाया गया और 12 अप्रैल को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ़्तार करने का मकसद ये था कि इनको डरा धमका कर अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जेल में भी डटे रहे और जब इमरान खान की बात ना मानी और अपनी कही हुई बात पर बिल्कुल डटे रहे और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इमरान खान साहब के साथ हाथ ना मिलाया तो फिर इमरान खान ने एक और अच्छा हथकंडा ये खेला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई कारकुनान को शहीद किया गया और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर तशद्दुद भी जेल में किया गया। फिर भी जब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ना माने तो इमरान खान समझ गए कि ये जो हाफ़िज़ साद रिज़वी है वो इस तरह हमारे ओछे हथकंडों से नहीं मानेगा। फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को जब रिहा करने का हुक्म दिया गया तो फिर एक दफ़ा इमरान खान ने अपने सेनेटर और लाहौर के बड़े रहनुमा एजाज़ चौधरी को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के पास भेजा और आप लोग इसका सबूत भी वीडियो में देख रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को एजाज़ चौधरी ने गुलदस्ता भी फूलों का पेश किया और रिहाई की मुबारकबाद भी पेश की। ये रिहाई की मुबारकबाद इमरान खान के कहने के ऊपर दी गई और इमरान खान के कहने के ऊपर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब से इत्तेहाद करने की भी बात की गई, लेकिन जब वहाँ भी हाफ़िज़ साद रिज़वी ना माने तो फिर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ओछा हथकंडा यूज़ किया और कोशिश की कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारा साथ नहीं देती तो हम हमारा जो मकसद होता है उसको तो पूरा करें। तो इसके लिए फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मिलाद रैली के ऊपर तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई। फिर मकसद ये हासिल करना चाहते थे इमरान खान साहब के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से मुश्तइल हो और वो रोडों के ऊपर निकले और हमारी जो डंडा बरदार फोर्स है वो तोड़ फोड़ करे और इस सारे मामले को हम क्लैश करके कहें कि ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है ये मुल्क का नुकसान कर रही है और जब हमें मौका मिले तो हम भी लॉन्ग मार्च लेकर निकल जाएं और जितने भी खराब काम हम करें वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर डाल दें। तो इस वजह से हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने एक दफ़ा फिर दानिशमंदी का सबूत देते हुए फ़ौरन जब 3-4 शहादतें भी हो गईं तो फिर भी फ़ौरन एहतजाज की कॉल ना दी बल्कि हवेलियां से अपना मार्च को ख़त्म कर दिया, रैली को ख़त्म कर दिया। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ कारकुन तशवीश की सूरत में ये कहना भी शुरू हो गए कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ये सही फ़ैसला नहीं किया। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को 3-4 शहदा के साथ वहाँ पे
धरना देना चाहिए था और अपना इंतकाम लेना चाहिए था। लेकिन कारकुन जो छोटी सोच रखते हैं, कायदीन वो छोटी सोच नहीं रखते। कायदीन को पता था कि इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फ़ायदा उठाना चाहती है। फिर जब चंद दिनों के बाद इमरान खान को 20 अक्टूबर को नाअहल किया गया, तो आप लोगों ने देखा कि पीटीआई के कारकुनान ने बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ की, कई शीशे जला दिए, कई दफ़ातर जला दिए, रक्शों को जला दिया। तो इमरान खान का उस वक़्त मकसद यही था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकले, क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें तहरीक-ए-इंसाफ ने जलाई हैं या की हैं, उनके मुकदमात भी तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर दर्ज होंगे। तो इमरान खान चाह रहे थे कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यूज़ करें और गलत काम हम करें और हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर डाल दें। लेकिन हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की दानिशमंदी और ख़ुसूसन जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कराची से आए हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के पास और उन्होंने मुलाकात की और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को जो मशवरा दिया वो बहुत अच्छा निकला। इसी वजह से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल सुरख़रू है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।